हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो न्यू सेशन है, न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले हैं किसमें? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 सब्जेक्ट आई होप कि हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस क्लास हमारी यूट्यूब पे चलती है वो भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रही हमारी एनिमल हस्बेंड्री, वो भी पूरी कवर हो चुकी है। ठीक, और इन सब जो ये टेस्ट जो आपके कवर हो चुके हैं कोर्स या सब्जेक्ट, इन सब के टेस्ट भी आपके पोर्टल पे, आपके पेड क्लास में और फ्री जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे फ्री और पेड दोनों के लिए टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं। आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जो अगर आप पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर है कि मेरा सब कुछ क्लियर है, ठीक, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो आप वहां से टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट डिस्कशन में डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल पे कैसे भी अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ क्लास में अगर प्रेजेंस हो तो पिछले डाउट को पूछने के लिए हम अभी आपको 5 मिनट टाइम देते हैं। इसके बाद बीच में कोई डाउट नहीं पूछने देंगे। ठीक, अगर जो भी डाउट आपके आते हैं इस माने कि हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, इसके बाद अभी आपको हम 5 मिनट डाउट देते हैं, डाउट सेशन देते हैं थोड़ा सा, कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक अपने पिछले क्लास से डाउट कर लीजिए। ठीक, हमने एनिमल हस्बेंड्री के 2 क्लास फास्ट ट्रैक रिवीजन भी लिए, जिसमें कि हमने टोटल एग्रीकल्चर और से बोले तो एनिमल हस्बेंड्री सारी चीजों को हमने कवर भी कराया, एक बार रिवीजन भी कराया आपको, ताकि आई होप कि जो मेरा एक मानना था कि जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए हो, किसी कारणवश कोई टॉपिक छूटा हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, ठीक है, उन सब चीजों को हमने रिवीजन क्लास के थ्रू आपको कवर कराया। ओके, अगर कोई डाउट हो उससे भी, तो आप उससे भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का आपके लिए ब्रेक देते हैं। ठीक, चलिए आपको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, जल्दी से आप अपने डाउट डिस्कस कर लीजिए। ठीक, चलिए चलिए ठीक है, आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक प्यारा सा कंफर्मेशन दीजिए कि आप सभी के ऑडियो वीडियो प्रॉपर विजुअल हैं। ठीक है सभी को? ठीक है, दशहरा बीत चुकी है, ठीक है, दशहरा की सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आई होप कि सबने अच्छे से अपने खुशी से अपने फेस्टिवल को सभी ने सेलिब्रेट किया होगा उसको। ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या है कि दशहरा भी बीत चुका है। ठीक, इसके पहले जो भी हमारे छोटे मोटे त्योहार थे वो सब अब बीत चुके हैं। अब आएगी दिवाली 1-2 दिन का जो भी है, तो अब अपने पढ़ाई को एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर दीजिए। ठीक, अब देखिए जो क्लास है आप बिल्कुल अब फ्री हो गए हैं। हमने एक बार बोला भी था दशहरे के बाद हम यूट्यूब पे लाइव क्लास लेंगे। ठीक, तो हमारी आज से हो सकती है कि आज ही 6:30 बजे इसी की क्लास, फ्री क्लास आपकी आए यूट्यूब पे। ठीक, इसकी क्लास जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास यूट्यूब पे फ्री क्लास लेकर आएंगे। उनके लिए जो बच्चे यूपीटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बिल्कुल
कितने 6:30 बजे, ठीक 6 PM पर फ्री बैच हमारी जो चलती है वो आएगी, ठीक। ये फ्री बैच है बिल्कुल, और इसमें सारी चीजें आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएंगी, ठीक जैसे कि पेड क्लास में पढ़ाया जाता है, ताकि हम सभी बच्चों को वैसे ही फैसिलिटी देना चाहते हैं जैसे कि हम पेड क्लास में देते हैं वैसे फ्री वाले के लिए। बस पेड क्लास के लिए क्या है, यहाँ पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और फिर क्या है थोड़े ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब पे है, यूट्यूब वाले केवल डिस्कस कर सकते हैं चैट के माध्यम से, ठीक। यहाँ पे हम कभी जूम पे कभी डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू आपको लाइव वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, फ्री क्लास के लिए क्या रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, आप बाद में कभी देख पाओगे, ठीक है। थोड़े से उसमें तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम आती है फ्री वाले के लिए, बट सेम चीजें दोनों के लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, अब लेट नहीं करते। देखिए पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक। क्या देखने वाले हैं हम लोग आज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसकी बात करने वाले। अब देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है, ठीक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वह क्या है, इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि अभियंत्रण। इसको क्या बोलते हैं, कृषि अभियंत्रण। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको देख लीजिए, कृषि अभियंत्रण, इनको क्या बोलते हैं, कृषि अभियंत्रण भी बोलते हैं इसको। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृषि अभियंत्रण। देखिए अब क्या है यह क्या है, एक इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनाइजेशन का परमिशन है, उनको बनाना, डेवलप करना, ठीक है, उनके इंप्रूवमेंट करना। अब मशीन का काम क्या होता है, कठिन से कठिन काम को सरल करना, सरल बनाना। लेट से जो काम लगे, जिन टाइम में जो काम हमारा क्या है टाइम टेकिंग है, उसको क्या करना, टाइम कम टाइम में काम को करने के लिए इसको बनाया जाता है। किसके थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जाता है, ठीक। कैसे बनाया जाता है, इंजीनियरिंग के थ्रू। अब कैसे बोलोगे, कैसे सर, तो देखिए आइए देखते हैं। जैसे क्या था, पहले क्या थी हमारे यहाँ, बैलगाड़ी थी, रेलगाड़ी चलती थी, जो कोयले की मशीन चलती, कोयले से चलती थी, तो ये सब थी। अब हमारा जो इंजीनियरिंग का विकास हुआ, इंजीनियरिंग के थ्रू ही क्या हुई, रेलगाड़ी क्या हुई, इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है जो बिजली इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जहाज आया, प्लेन आई, एरोप्लेन आया, ठीक है, हेलीकॉप्टर आई। मतलब जो कठिन काम है या फिर जो जिस काम में लेट लग रहा है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, उसको सरल बनाने के लिए, जहाँ पे कॉस्ट बहुत आ रहा है, अगर टाइम लगेगा तो उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उन सब चीजों को अच्छे से करना। तो जो हमारा इंजीनियरिंग का काम क्या था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यह एक इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, टाइम को कम करना। क्या होता है, टाइम को कम करना, कॉस्ट को भी कम करना, ठीक। इसमें क्या होता है, टाइम कम करना, कॉस्ट कम करना, और भी क्या बोल सकते हैं आप, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर क्या है, इसमें प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना, ठीक। हम देखें तो अगर आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डेवलप कर रहे हैं, तो इन सबको क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं आप, टाइम को कम कर रहे हैं, कॉस्ट कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस है, पर यूनिट एरिया में, मतलब एक यूनिट एरिया में जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है, उसको जो मेजर किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, जो पूरे फील्ड में या पूरे एरिया में जो उपज आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्लियर है दोनों ही चीजें आपको। चलिए, एग्रीकल्चर के फादर कौन है, ये चीजें समझ में आई नहीं। कठिन से कठिन काम या टाइम टेकिंग काम को, जो वर्क है उसको सरल और जल्दी करने के जो टेक्निक है, उसी को क्या बोले हम, इंजीनियरिंग। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखें तो क्या था, पहले जो खेत की क्या होती थी, ये टिलरिंग की मतलब उसको टिलेज किया जाता था, यानी उसकी जुताई की जाती थी। क्या की जाती थी, जुताई की जाती थी, जो उसमें क्या बैलों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा, बैल, ठीक। जो बैल थे, ऑक्स थे, बुलॉक थे, उनके द्वारा किया जाता। तो उसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लगता था। क्या लगता था, इनके थ्रू टाइम बहुत ज्यादा लगता था। फिर उसमें क्या है, ट्रैक्टर का निर्माण हुआ, उनकी जुताई करने के लिए क्या हुआ, ट्रैक्टर का निर्माण हुआ, ठीक। ट्रैक्टर का निर्माण बनाया गया, ट्रैक्टर बनाया गया। अब इससे क्या हुआ, बहुत से ज्यादा एरिया, बहुत एरिया को या फिर बहुत बड़े फील्ड को आप कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी मतलब अच्छे से भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से आपका कॉस्ट भी कम हुआ, ठीक, कॉस्ट कम हुआ। बट क्या है इसमें, इनिशिएशन आपका मतलब जो
स्पेंड है, मतलब उसमें आपका खर्च जो है वो ज्यादा है। इसमें दो तरह का होता है, एक इनिशिएशन होता है, मतलब जो पहले इनिशिएशन कॉस्ट क्या होता है, देखिए इनिशिएशन कॉस्ट, और एक क्या हुआ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक, एक क्या हुआ ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक इनिशिएशन। इनिशिएशन कॉस्ट क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाए, फिर वो उससे यूज किया जाए, उसमें कोई एडिशनल खर्च नहीं आया। ठीक, तो क्या हुआ इनिशिएशन। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुआ, उसको तो आपने लगा दिया, ठीक है, बट क्या उसमें सर्विस चार्ज, उसको मेंटेनेंस चार्ज, बहुत सारे उसमें अलग से खर्च आ रहे हैं, बहुत से अलग खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाते हैं। ये चीजें क्लियर, चलिए आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो समझ में आया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ चीजें देखते हैं और आगे। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए कि आपने कहीं पढ़ा है कि आपने कहीं पढ़ा है टिलेज ऑफ फादर जेथ्रो टूल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फादर, एग्रोनॉमी फादर, इन सब चार चीजों को मैंने बताया आपको। ठीक, तो आप इसके फादर बताइए कौन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फादर कौन है। बताइए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फादर कौन है। प्रोफेसर मॉनसन, कौन है प्रोफेसर मॉनसन मॉनसून, ठीक है, प्रोफेसर मॉनसून, ओके। कर लीजिए मॉनसून, ठीक, इनके कौन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फादर हैं। ठीक, ठीक है, प्रोफेसर मॉनसून। देखिए कुछ चीजें जो है ना उसको आप नोट करते चलेंगे तो बेटर होगा, कि कुछ चीजें बाद में मिलने वाली नहीं है। ठीक, ये पीपीटी में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये चीजें तो हो गई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, किसका पार्ट है, इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, इंजीनियरिंग के पार्ट से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डेवलप हुआ, जिसमें क्या किया गया एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को इम्प्रूवमेंट किया गया, डेवलप किया गया, उनका फॉर्मेशन किया गया। ठीक, अब देखते हैं क्या है, हम वेरियस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन पेट्रोन द फॉर्म द ब्रॉडली क्लासिफाइड, इनको अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जैसे वर्क क्या होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जो एग्रीकल्चर वर्क किया है तो उसमें दो तरह के वर्क होते हैं। पहला क्या होता है ट्रैक्टिव, और दूसरा क्या होता है हमारा स्टेशनरी। अब ट्रैक्टिव क्या है, स्टेशनरी क्या है। अब देखिए ट्रैक्टिव वर्क क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी वर्क मतलब जो एक जगह पे स्टे होकर काम किया जा सके, ऐसे इम्प्लीमेंट या फिर ऐसा अभियंत्रण जिससे क्या है कि एक जगह उसे स्टेबल करके उससे काम किया जा सके। जैसे क्या है आपने सुना होगा चाप कटर, जिसे क्या बोलते हैं फोल्डर कटिंग। ठीक, इसे क्या बोलते हैं फोल्डर कटिंग। फोल्डर कटिंग ये क्या है चाप कटर जिसे बोलते हैं। इसको क्या है आप एक जगह स्टेबल करके इससे आप चारे को काट सकते हैं। ठीक, अब क्या हो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक, इलेक्ट्रिक पंप बोल सकते हैं, जैसे पानी वाला जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, जैसे एक जगह पे क्या है स्टेबल करके कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पंप। ठीक, अब क्या है जैसे इसमें क्या फीड ग्रेडिंग, ठीक है, थ्रेसरिंग, जिससे कि गेहूं की थ्रेसरिंग की जाती है, धान की अब भी थ्रेसरिंग की जाती है। इन सब को मशीन को क्या विनोविंग और लिफ्टिंग द इरिगेशन वाटर, पानी उठाने वाली जो मशीन है, इन सब चीजों को आप एक जगह स्टेबल करके स्टे करके काम कर सकते हैं। तो इस जो एक जगह स्टे करके किसी भी इम्प्लीमेंट को या भी किसी भी अभियंत्रण को एक जगह स्टे करके काम किया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है स्टेशनरी वर्क बोला जाता है। ट्रैक्टिव वर्क क्या है, ट्रैक्टिव वर्क से क्या मतलब है, ट्रैक्टिव वर्क मतलब जिनको क्या मोशन करके काम किया जा सके, जैसे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं ट्रैक्टिव वर्क। जैसे क्या होता है सीड सोइंग, ठीक है, टिलेज करना, ठीक है, और फिर क्या होता है मिट्टी को खींचना, इन सब काम में क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना,
ये सब क्या है, ट्रैक्टिव वर्क है। देखिए सच एज द सीड बेड प्रिपरेशन, सोइंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग द एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है, इन सब को काम को क्या बोलते हैं, मोशन में जो कर किया जाता है उन्हीं से क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टिव वर्क। ठीक, जिसको मतलब काम खींच के किया जाए, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा, जैसे अब जुताई की जा रही है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या करेगा, एक जगह से चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से फील्ड की जुताई करेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, मोशन में है, इससे जो काम किया जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रैक्टिव वर्क बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ फार्म पावर। फार्म पे जो पावर जनरेट करने के सोर्स हैं वह कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक, जैसे पहला क्या है, ह्यूमन सोर्स, पहला क्या है, ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर, फिर क्या है, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, रिन्यूएबल पावर। ठीक है, ह्यूमन पावर जो मनुष्यों द्वारा पावर लगाया जाए, ह्यूमन द्वारा। एनिमल पावर क्या है, जो बैलों द्वारा, जैसे बैल से क्या जुताई की जाती है। ठीक है, और फिर बहुत सारे काम जो एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एनिमल पावर, जैसे बुलॉक, बुफेलो, कैमल, हॉर्स, डंकी। ठीक, इन सब चीजों को बोलते हैं, ये चीजें हुई। ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या है, जैसे जैसे ट्रैक्टर, टिलर और ऑयल इंजन, जो मशीन द्वारा किया जाता है। फिर क्या, इलेक्ट्रिक पावर, क्या जो इलेक्ट्रिक द्वारा, इलेक्ट्रिक पंप द्वारा जनरेट करके किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे आ गया। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड, टाइडल, ठीक है, जियो थर्मल, बायोमास, इन सब क्या है, हमारा री रिन्यूएबल एनर्जी है। अब देखिए ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर जो है वह तो एक पावर है। ठीक है, अब एनिमल पावर देखते हैं। एनिमल पावर में अलग अलग, जैसे बुलॉक, बुफेलो, कैमल, हॉर्स, डंकी। ठीक, अब क्या है, ये सब क्या है, अपने बॉडी का कितना परसेंट पावर जनरेट करते हैं, कोई बता सकता है कि अपने बॉडी का ये कितना परसेंट पावर जनरेट करते हैं। कोई है क्लास में ऐसा जो बता सके कि ये जो है अपने बॉडी का कितना परसेंट पावर जनरेट करते हैं। जैसे बुलॉक क्या है, बुलॉक कितना परसेंट अपने बॉडी का पावर जनरेट करता है, कोई बताए। चलिए इसको आप बताएंगे, उससे पहले कि हम और आगे बताते हैं। कहां से, बुफेलो से। बुफेलो कितना करता है अपने पावर, अपने बॉडी का, या 12% करता है, कितना, अपने बॉडी का 12% यह जनरेट करता है। ठीक, और फिर क्या है, जैसे इसका मतलब है कि यह 100 kg का है। ठीक, यह 100 kg का है, तो यह 12 kg अपना पावर जनरेट करेगा अपने बॉडी का। ठीक, अब जैसे कैमल है, कैमल क्या है, जैसे यह 18% अपने बॉडी का करता है, कितना, 18%। हॉर्स क्या है, हॉर्स कितना करता है, कोई तो बताओ भाई, आप कुछ तो बताओ। हॉर्स क्या कितना करता है, 20% करता है। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछेंगे इसी में आपसे। और डंकी कितना करता है, 32%, यानी 32% कौन करता है, डंकी अपने बॉडी का 32%, 32% पावर जनरेट करता है। अब बुलॉक का बताइए, क्योंकि यह सबसे अच्छा माना जाता है बॉडी पावर जनरेट में, बट सबसे कम करता है, कितना, 10% ही करता है। कितना करता है, अपने बॉडी का 10% या पावर जनरेट करता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका वेट भी अच्छा खासा होता है। अगर जैसे डंकी है, ठीक, या डंकी है, तो इसकी वेट कितना होगी, 100 से 150 kg, सपोज दैट। ठीक, तो यह कितना करेगा, अगर 100 kg है तो यह 32%, यानी 32% ही क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा, यानी लोड ले जा पाएगा 32 किलो। अगर ब्लॉक क्या है, अगर यह 500 kg है, कितना, 500 kg का एक ब्लॉक है। ठीक, यह कितना करेगा, इसके हिसाब से 10% कितना करेगा, 50, कितना, 50 kg में पावर जनरेट करेगा। ठीक, तो बेटर कौन माना गया, ब्लॉक माना गया कि नहीं। तो इसलिए जो बुलाक है वह कितना, 10% है अपने बॉडी का, और यह सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक, यह क्या है, सबसे बेस्ट माना जाता है पावर जनरेट करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करने के लिए। ठीक, क्योंकि इसकी वेट अच्छी होती है, कैपेसिटी अच्छी होती है वर्क करने की, इसलिए बुलॉक को बेटर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। ठीक, ठीक है, ओके। चलिए ये चीजें क्लियर, ये चीजें याद रखिए। ये क्वेश्चन आपसे कभी कदा पूछ लिया जाता है कि जो बुलॉक है अपने बॉडी का कितना परसेंट पावर जनरेट करता है, कितना आप याद रखोगे, 10%। सबसे बेस्ट कौन माना जाता है, बुलॉक माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता है इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया। ओके, चलिए मैकेनिकल पावर, इन सब चीजों को एक एक करके आगे देखते हैं। ठीक, आइए, पहला क्या है, ह्यूमन पावर। पहला क्या है हमारा,
ह्यूमन पावर कहाँ से जनरेट होता है? हम जैसे लोगों से, मतलब कि जो काम कर रहे हैं फील्ड पे, वह क्या है, क्या है यहाँ पे फील्ड पे जो ह्यूमन काम कर रहा है, उनसे जो काम हो रहा है उसी को ह्यूमन पावर बोले। अब क्या इनका इनिशिएशन कॉस्ट क्या होता है? बहुत ही लो होता है। लो क्या, बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में कोई खोजना होता है, ठीक है। बट इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ह्यूमन ने क्या किया, दिन भर काम किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दिन भर काम किया, तो फिर उनको क्या चाहिए, शाम को होते होते हुए उनको तुरंत वेजेज चाहिए, उनकी उनके वेजेज यानी उनकी जो मजदूरी हो, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, जो मजदूरी बोलते हैं, ठीक। तो शाम होते होते उनको क्या चाहिए, मजदूरी तुरंत चाहिए, तो उनके वेजेज चाहिए शाम को। तो स्टार्टिंग में तो जो इनिशिएशन कॉस्ट होता है इनका कम होता है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनका अधिक होता है। और फिर इनमें टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि इसमें काम बहुत, समय बहुत ज्यादा लगता है, ठीक। तो कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट भी इस हिसाब से अधिक आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपने 100 आदमी लगाया, आज के समय में पर डे आदमी अगर अपने यूपी बिहार में देखे जाए तो 300 से 250 से 300 रुपए पर डे, ठीक, कितना, 250 रुपए से 250 से 300 रुपए पर डे उनका क्या है, चार्ज है, ठीक। वेजेज कितना है उनका, 300 से 250 से 300, 400, ऐसे ही कुछ इससे अधिक ही है। तो जो भी अगर 100 लगाए तो इसमें कितने चाहिए आपको, 25,000। अगर बड़े फील्ड पे आप 100 ह्यूमन लगा रहे हैं पर डे, कितने, 100 लेबर ले रहे हैं पर डे, तो पर डे के लिए 25,000 कॉस्ट चाहिए। अगर आपके पास यही क्या होता, आपके पास एक, इसके पास मैकेनिकल पावर होती, यानी कोई ट्रैक्टर होता है उसके काम करने के लिए, और कोई मैकेनाइजेशन होती, मशीन होती उसको काम करने के, एक कॉस्ट उसकी पर डे की बचती, ठीक। तो इसमें कॉस्ट भी अधिक आता है। ये चीजें क्लियर? तो मेन सोर्स ऑपरेटिंग स्मॉल टूल और इम्प्लीमेंट, या छोटे इस इम्प्लीमेंट से काम करते हैं, या स्ट्रांग होते हैं, डेवलप होते हैं, नियरली 0.1 हॉर्स पावर के होते हैं। कितने, एक ह्यूमन जो होता है नियरली लगभग कितना होता है वह 0.1 एचपी, यानी कितना, 74.6 वाट, कितना, 74.6 वाट। और फिर क्या, एवरेज ह्यूमन पावर एबिलिटी आर द फॉलो, जैसे मेल कितना होता है, 60 वाट का होता है, ठीक, फीमेल 48, और चिल्ड्रेन जो होता है वह 30 वाट तक के मतलब पावर को जनरेट करते हैं अपने से। कितने, ह्यूमन जो है कितना, एक मेल है जो कितना करेगा 60, फीमेल 48 यानी 48 और 30। इन चीजों क्या देखें, इसके एडवांटेज क्या है, इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, यूज फॉर ऑल टाइप वर्क, हर तरह के कार्य के लिए इनको यूज कर सकते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेज क्या है, इनमें कॉस्टली होते हैं, वेरी लो इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी कम होती है, और रिक्वायर क्या होती है, फुल मेंटेनेंस, ठीक, एंड रिक्वायर्स फुल मेंटेनेंस। इनको फुल मेंटेनेंस, अगर सुबह आपने लेबर लगाया अपने फील्ड पे ह्यूमन पावर को, तो उसमें क्या चाहिए आपको, उनको लिए भोजन भी चाहिए, दोपहर के लंच के लिए, शाम के लंच के लिए, फिर वेजेज भी उनको देने होंगे। तो इस तरह से उनकी कॉस्टली भी पड़ जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी लो होती है, उतना जितना उनको आप देंगे उतना वे वर्क नहीं कर पाते, इसलिए क्या बोलते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है, इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी। ओके, ठीक है, ह्यूमन पावर क्लियर। अब देखते हैं एनिमल पावर। एनिमल पावर क्या है, एनिमल पावर मैंने आपको पहले बताया, जैसे बुलॉक, बुफेलो और इनके जो प्रिंसिपल सोर्स हैं, और पावर हॉर्स, द कैमल हॉर्स यूज फॉर द फ्रेम फार्म, इन सबको क्या, सभी को फार्म वर्क के लिए भी यूज करते हैं, बट ज्यादा किसका करते हैं, बेटर किसका होता है, वह बुफेलो माना जाता है। कौन सा देखा जाता है बेटर सबसे, बुलॉक को देखा गया है, ठीक। और फिर क्या है, द एवरेज फोर्स ऑफ बुलॉक द एक्सटेंट नियरली इक्वल 1/10 इट्स बॉडी। देखिए ये चीजें मैंने पहले ही बताया, वो क्या करते हैं, 10 मतलब 10% अपने बॉडी का वो पावर जनरेट करते हैं। कितना करते हैं, 1/10, या इतना बॉडी का अपने पावर जनरेट करते हैं, ठीक। फिर पावर डेवलपमेंट एवरेज पेयर, एक पेयर ब्लॉक में कितने ब्लॉक होंगे, 2 ब्लॉक होंगे, ठीक, कितने होंगे, ठीक, 2 ब्लॉक्स होंगे, किसमें, एक पेयर। ये चीजों को याद रखिए, एक पेयर इक्वल टू 2 ब्लॉक, कितना, एक पेयर इक्वल टू 2 ब्लॉक। जो 2 ब्लॉक होते हैं वह कितना पावर जनरेट करते हैं, 1 एचपी, यानी कि एक ब्लॉक कितना करेगा पावर जनरेट, 0 ठीक है, एक ब्लॉक कितना करेगा, 0.5 एचपी पावर जनरेट करेगा, ठीक, इतना एचपी पावर जनरेट करेगा, ठीक है, जो एक ब्लॉक होगा आपका।
ठीक, एक ब्लॉक 0.5 एचपी पावर जनरेट करेगा। 1 पेयर ब्लॉक जो होंगे वह कितना करेंगे, 1 एचपी पावर जनरेट करेंगे। इन चीजों को नोट रखिएगा। आई होप की सारी चीजें दिख रही होंगी बोर्ड पे। यहाँ पर 1 एचपी है। ठीक, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, लो इनिशिएशन इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में कम इनका होता है। फिर सप्लाई मैनुअल द फील्ड एंड द फ्यूल ऑफ फार्मर टू फार्मर, इनको फार्मर को क्या होता है, इनसे क्या होता है, मैनुअल फ्यूल प्राप्त हो जाते हैं फार्मर्स को। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लेस इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। हाई मेंटेनेंस, अगर रखेंगे तो भाई मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इनके हेल्दी रखने के लिए आप उनको फीड देने होंगे, राशन देने होंगे। फिर वेरी स्लो डूइंग वर्क, और एक काम भी स्लो करेंगे। बैल हैं, क्योंकि बैल जो है ब्लॉक है, इनसे आप बहुत तेजी काम नहीं करा सकते, या अपने बॉडी के अनुसार ही काम करेंगे, क्योंकि अपने बॉडी का कितना 10% ही अपने बॉडी का पावर जनरेट कर पाते हैं। ठीक, तो इससे अधिक ये काम नहीं कर पाएंगे। अब क्या है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में भी अलग अलग टाइप के थे जो भी थे। ठीक, क्या है, पहले पावर द कमिंग द मैकेनिकल लाइक ट्रैक्टर, जिसके से जो कौन कौन से मैकेनिकल पावर है, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ठीक है, एंड ऑयल। पावर टिलर क्या होता है, जो 3 पहिए का होता है वो पावर टिलर होता है। ठीक, क्या होता है, 3 पहिए का पावर। देखिए ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो तरह, बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला एक चार पहिए वाला भी होता है, और 3 पहिए वाला। 4 पहिए वाला क्या है, ट्रैक्टर है। 3 पहिए वाला क्या बोलेंगे, पावर टिलर। 3 पहिए वाला जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, वह पावर टिलर होगा। ये चीजें याद रखिए। जो 3 पहिए वाला होगा वह क्या होगा, वह पावर टिलर होगा। ठीक, पावर टिलर हो गया, और ऑयल इंजन हो गया। इसमें इंजन भी 2 तरह के होते हैं, एक पेट्रोल इंजन होता है और एक डीजल इंजन होता है। ठीक, इंजन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक पहला हुआ पेट्रोल इंजन, और दूसरा क्या हुआ, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में स्पार्क इनिशिएशन होता है, और केरोसिन, इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन, स्पार्क, और फिर केरोसिन, इसको और क्या बोलते हैं, एसआई इंजन भी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसआई, इसको क्या बोलते हैं, सीआई। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इंजेक्टर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कार्बोरेटर होते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है, इसमें आप सभी जानते होंगे जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें कार्बोरेटर होता है। डीजल में कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं इसको, इसमें एक पंप होता है, डिफरेंट टाइप का, यूनिक टाइप का एक पंप होता है, जिसमें कि द्वारा फ्यूल क्या होता है, इसमें जलता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर होता है। ये चीजें याद रखिएगा। अब इसमें एडवांटेज क्या है, हाई इफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या है, हाई इफिशियंसी, इसकी हाई इफिशियंसी होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, चीपर फ्रॉम पावर, इसमें पावर क्या होता है, सस्ते होते हैं। और फिर क्या है, डिसएडवांटेज क्या हुआ, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग का जो कैपिटल अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फ्यूल इज द कॉस्टली एंड द रिपेयर, इसमें फ्यूल और इसके रिपेयरिंग कॉस्टली होते हैं। एंड मेंटेनेंस नीड टू टेक्निकल नॉलेज, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ऐसे कोई इसको मेंटेनेंस नहीं कर पा, रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा जिसके पास टेक्निकल कुछ नॉलेज ना हो, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि आगे अभी इंजन बताया जाएगा, उसमें आपको सारी चीजें समझाएंगे। ठीक, तो वहां पे आपको आई होप की समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या है, इसमें टेक्नीशियन क्यों चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो पावर जनरेट किया जाए, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पंप मोटर। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज में, कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में जैसे फ्रिज यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, कैटल फीड ग्रेडिंग, जो चारा काटने वाली मशीन होती है, ये सब। और फिर क्या एडवांटेज क्या है, वेरी चीप, बहुत सस्ते होते हैं, हाई इफिशियंसी होती है, इनकी इफिशियंसी अधिक होती है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लो, मेंटेनेंस और इनके लिए क्या होता है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर टेक्नीशियन नहीं है और इसको मेंटेन करना है, रिपेयरिंग करना है, तो आपको टेक्नीशियन चाहिए ही चाहिए, उसको बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगर आपको नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो आप इसको मेंटेनेंस या रिपेयर नहीं कर सकते। अब क्या डिसएडवांटेज क्या देखते हैं, इनिशिएशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अधिक करना पड़ता है, हाई रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। इसके लिए देखिए टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए आपके पास अच्छी मात्रा में अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक, अब क्या देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्या आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है। जो क्लास में आ रहे हैं बीच में एग्जिट कर रहे हैं, बार बार ऐसा ना किया कीजिए। ठीक है,
अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी से सूर्य से, हवा से, ठीक है, इन सब से जो हमें एनर्जी या फिर जो प्राप्त होता है, अलग अलग तरह के पावर जनरेट होते हैं एग्रीकल्चर में, ऑपरेशन में, उसे क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। किससे? जैसे सोलर से, ठीक है, सोलर पैनल, विंड से, हवा द्वारा पवन चक्की चलाकर, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, इन सब का यूज करके जो पावर जनरेट होता है एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फार्म पे, या फिर उनको प्रोसेसिंग ऑपरेशन के लिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, अब यह चीपेस्ट होते हैं और एग्जिस्टेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनसर्टेन एंड इनिशिएशन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई। स्टार्टिंग में क्या होता है? बहुत सारे इसमें आपको इन्वेस्ट करना हो। जैसे आप सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक, सोलर पैनल आपने लगाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोई मेंटेनेंस या फिर कोई उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल कॉस्टिंग नहीं आएगा। ठीक, आपको उसके अदर खर्च आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको स्टार्टिंग में जो आपको इन्वेस्ट करना होगा वही आपका होगा। उसमें कुछ आपको सब्सिडी मिलती है, बहुत तरीके की सब्सिडी भी आपको इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, जो भी आपके स्कीम हो, सब्सिडी होते हैं एग्रीकल्चर में, उन सब चीजों को आपको बताई जाएगी यहाँ पे। अब देखते हैं स्टेटस ऑफ फार्म होल्डिंग। ठीक है, उनकी स्थिति देखते हैं, कौन कौन से किसान हैं जिनको की फार्म होल्डिंग के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक, पहला क्या आता है? जैसे हमारा मार्जिनल। मार्जिनल क्या होता है? जो 1 हेक्टेयर से कम होता है। कितने? जिनकी लैंड, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल बोलते हैं। जो 1 से 2 होता है उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल बोलते हैं। सेमी मीडियम क्या बोलते हैं? 2 से 4 जिनको होती है। ठीक, अब क्या मीडियम क्या होते हैं? 4 से 10, और लार्ज क्या होते हैं? 10 से अधिक वाले। अब इनको देखिए, बनाने के लिए आपके पास सिस्टम है, एक तरीका बताते हैं। जैसे क्या है? मार्जिनल, ठीक है, फिर क्या आता है? सेमी स्मॉल, ठीक, अब फिर क्या आता है? सेमी मीडियम, और फिर क्या आता है? मीडियम, फिर क्या आता है हमारा? लार्ज। तो इनको देखने के लिए आप बताइए, देखिए कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक, ये चीजें हैं। देखिए क्या है? मीडियम, मीडियम को लिखिए एक मीडियम हो गया। अब इसके बीच में लिखिए सेमी मीडियम। मीडियम और सेमी मीडियम क्या होते हैं इसके? आइए दिखाते हैं अच्छे से। आपको नहीं समझ में आ रहा है? इसमें क्या हम बता रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? चले और एक मेथड देखिए, क्या होता है? पहला 1 2 4 10, ऐसे ही है, 1 2 4 10। ठीक, तो जो मीडियम क्या होता है? 1। ठीक, 1 से कम जो होता है वो क्या होता है? मीडियम। 1 से 2 क्या होता है हमारा? स्मॉल। 2 से 4 क्या होता है? सेमी मीडियम। 4 से 10 क्या होता है? मीडियम, और फिर क्या होता है? या लार्ज होता है। इसके आगे इसको लिख लीजिए इस तरह से, लीजिए, ये लार्ज हो गया। ठीक, देखिए 1 से जो कम है वो क्या हुआ? मीडियम। 1 से 2 क्या हुआ? सेमी, और फिर स्मॉल। 2 से 4 सेमी मीडियम, 4 से 10 मीडियम, और इससे अधिक जो हुआ वह लार्ज। ठीक, तो अगर आपको नोट्स बनाना तो इस तरह से नोट कर लीजिए कि जो 1 से कम होगा वो मीडियम मार्जिनल होगा। ठीक है, 1 से 2 जो होगा स्मॉल होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? जो 4 से 10 होगा वह क्या होगा? मीडियम होगा। जो 10 से अधिक होगा वह क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक, इस तरह से आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, जैसे अबाउट द 75%, जो मतलब 75% फार्म होल्डिंग है, वह कितने किससे बिलोंग करते हैं? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। या किससे बिलोंग करते हैं? जो 75% फार्मर है वो किससे बिलोंग करते हैं? स्मॉल और मार्जिनल, यानी कि उसके पास क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में उनके पास जमीन है, इससे अधिक नहीं। मतलब ये बोल सकते हैं कितने? 4 से 8, उससे कम कुछ है तो उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल। ठीक, एवरेज कॉमन एरिया क्या है? जिससे अब देखते हैं इसके लिए कितना कितना हमें पावर चाहिए। क्या? जैसे 1 पेयर ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल मतलब जो फार्म पे काम करें, जो बुलॉक है, तो वो कितने चाहिए? 1 पेयर है वह कितना काम कर पाएंगे? 2 हेक्टेयर काम करने के लिए 1 पेयर यानी कि कितना हो जाएगा? 1 एचपी पावर जनरेट करेंगे। ठीक, पावर टिलर कितना चाहिए? एक पावर टिलर कितना काम करेगा? 5 हेक्टेयर, जो कि कितना? 7.46 किलोवाट का यह क्या करेगा? पावर जनरेट करेगा। एक टिलर वह 5 हेक्टेयर काम करेगा। इस तरह से आपको 150 हेक्टेयर पे काम करना है। ठीक है, 30 हेक्टेयर पे तो आपको चाहिए 30 5 15। ठीक है, तो 150। ठीक, तो इस तरह से अगर 150 हेक्टेयर पे काम करना है तो आपको 30 पावर टिलर इस तरह से चाहिए। ट्रैक्टर क्या है? 15 हेक्टेयर पे काम करेगा। एक ट्रैक्टर जो कितना पावर जनरेट कर रहा है? 26.1 किलोवाट का। हुआ कितना? 15 हेक्टेयर फार्म पे अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है,
चलिए ठीक, इन चीजों को याद रखिए। जो एक ट्रैक्टर 15 हेक्टेयर तक काम कर पाएगा, जो एक पावर टिलर है वो 5 हेक्टेयर, एक पेयर 1 ब्लॉक 2 हेक्टेयर पे काम करने के लिए 2 हेक्टेयर अगर काम करना है अच्छे से तो 1 पेयर ब्लॉक, अगर 5 हेक्टेयर पे काम करने के लिए केवल चाहिए तो आप एक टिलर रख सकते हैं, 15 हेक्टेयर या उससे अधिक काम करना है तो आपको ट्रैक्टर रख सकते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब देखिए क्लासिफाई हीट इंजन। अब इंजन की क्लासिफाई के बारे में आते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। एक बार इसको रीड करिए, ठीक है, आप एक बार जल्दी से इसको रीड करिए, क्लासिफाइड ऑफ हीट इंजन। चलिए ठीक है, आपने पढ़ लिया, आयोग की समझ में भी आए होंगी। ठीक, तो एक बार हम समझाते हैं आपको, आयोग की अच्छे से समझ में आ जाए। अगर जो चीजें नहीं समझ में आई है तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का क्लासिफाइड इसे बेस्ड ऑन कंबंशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबंशन के अकॉर्डिंग आधार पे कौन कौन से, एक एक्सटर्नल होता है और इंटरनल। एक मतलब इंजन के अंदर ही फ्यूल क्या होता है, पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है, वह जल जाता है। और एक इंटरनल, एक मतलब बाहर की तरफ होता है। एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ फ्यूल एक क्या होता है, कंबंशन होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरनल कंबंशन, इंजन में अंदर की तरफ कंबंशन होता है। अब बेस्ड ऑन फ्यूल यूज, फ्यूल यूज के पहला क्या होता है, डीजल, पेट्रोल और गैस इंजन, तीन तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन इग्निशन फ्यूल, एक क्या होता है स्पार्क इंजन और कंप्रेशन, मतलब उनमें एक स्पार्क के थ्रू क्या होता है, इसमें इग्निशन होता है। और कंप्रेशन के कंप्रेसर क्या, इसमें कार्बोरेटर टाइप होता है, पहले ही मैंने बताया। इसमें क्या होता है कार्बोरेटर, इसमें क्या होता है फ्यूल इंजेक्टर, जिसे पंप भी बोलते हैं, ऑयल पंप बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, देखिए पंप भी इंजन में कई तरह के होते हैं। एक लुब्रिकेंट होता है पंप, एक लुब्रिकेंट पंप होता है। दूसरा क्या होता है ऑयल इंजन, ऑयल पंप होता है, जिसे क्या बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर टाइप बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। भाई अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। अब क्या एक्सटर्नल कंबशन में देखते हैं। एक्सटर्नल कंबशन देखिए ये है, इसमें एक्सटर्नल कंबशन क्या है, देखिए यहाँ पे फ्यूल डाला गया। ठीक, इसको फ्यूल माइन से क्या है, कोयला को आग से जलाया गया और इसके थ्रू क्या गया, यहाँ पे पानी भी डाला गया। ठीक, इसको क्या गया, कोयला से थ्रू में आग जलाया गया और यहाँ पे पानी भरा गया पूरा स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, वाटर है, फिर स्टीम बन के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्यूल इसके क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ इसके फ्यूल क्या हो रहे हैं, कंबशन हो रहा है। इस तरह से जैसे यहाँ पे आग जल रही है, फिर यहाँ से पानी हीट होके स्टीम होके बाहर की तरफ इस तरह से निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ से फ्यूल अलग आने पर, बाहर आने पर यहाँ पे क्या हुआ, इसका कंबंशन हो रहा है। यानी कि जब फ्यूल यहाँ पे एक थोड़ा सा रिंग वाल बना होता है, जब पीछे की तरफ आता है तो फ्यूल आगे की तरफ आएगा तो छिद्र जो होगा, स्पोर होगा, वह बंद हो जाएगा रिंग से। फिर पीछे की तरफ आएगा तो वह लीक करेगा, लीक करने पे एक धुआं निकलता है यहाँ से। ठीक, जो यहाँ से लीक करेगा तो धुआं निकलेगा तो फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर जैसे प्रेशर बनाएगा फिर पीछे की तरफ आएगा, फिर जैसे यहाँ से वाल लीक करेगा
ठीक है, तो फिर यह आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से चलता है। यह एक पुराना क्रैंकशाफ्ट है, जिससे कि रेलगाड़ी पहले की टाइम इस तरह से चलती थी। उसमें क्या होता था, एक्सटर्नल कंबुशन होता था, ठीक। उसको क्या बोलते थे, एक्सटर्नल कंबुशन इंजन बोलते थे, ठीक। क्या बोलते थे, एक्सटर्नल कंबुशन इंजन, ठीक। इसमें क्या होता है, एक इंजन द डिजाइन द ड्राइव द पावर फ्रॉम ऑफ द फ्यूल बर्न्ड आउटसाइड इंजन सिलेंडर। यह क्या होता है, इसमें जो फ्यूल होता है वह सिलेंडर के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ फ्यूल को जलाया जाता है। फिर कंबुशन प्रोसेस यूज हीट द फॉर्म द स्टीम, फिर इनको हीट करके स्टीम द्वारा फिर क्या होता है, इनको पावर जनरेट की जाती है, स्टीम जनरेट की जाती है, जो बॉयलर प्लेस एंटायरली सेपरेट फ्रॉम द वर्किंग सिलेंडर। जो सिलेंडर वर्किंग इनको क्या करता है, पुश करता है, प्लेस करता है, एंटायरली पूरी तरह से सेपरेट करता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबुशन इंजन, ठीक। ये चीजें क्लियर। देखिए इसमें बहुत चीजें समझाना नहीं, इतना तो आप इंजन के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर से हैं तो पढ़ के आए होंगे कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बाकी जो चीजें अलग है, डिफरेंट टाइप है, उसको हम समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता, कुछ चीजें इसमें से डाउट है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो हम आपको, आप पूछिए, हम आपको डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, चलिए अब देखते हैं इंटरनल कंबुशन। इंटरनल कंबुशन देखिए एक इंजन है इस तरह से पूरा, एक क्या है, यहाँ से इनलेट वाल्व है और एक क्या है, आउटलेट है, ठीक। ये क्या है, इनलेट है और ये आउटलेट है। जैसे कि ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका वाल्व क्या होगा, ये खुल जाएगा। जब ऊपर की तरफ पिस्टन ऊपर नीचे करता है इस तरह से, तो जो ऊपर की तरफ आएगा तो एक खुल जाएगा, और फिर नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला खुल जाएगा इसका, ठीक। जैसे नीचे आया, ये खुल गया, यहाँ से फ्यूल एंटर कर गया, ठीक। अब यहाँ पे फ्यूल जला, ठीक है। देखिए यह 2 बार करेगा, एक अप डाउन। यह कितना होता है, एक सर्कल इसका कितना होता है, 180 का, 180 ये, 180 ए, तो टोटल कितना हो गया इस तरह से, 360। कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो एक बार नीचे की तरफ आएगा, फिर एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, तो उतने में यह एक बार खुलेगा। और जो हमारा क्या होगा, कैम सॉफ्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैम सॉफ्ट। ऊपर का क्या होता है, यह कैम सॉफ्ट होता है। तो कैम सॉफ्ट यह एक बार खुलेगा, ये 2 बार अप डाउन करेगा तो कैम सॉफ्ट एक बार। जो वाल्व होंगे इनलेट और आउटलेट यह एक बार ओपन होंगे, ठीक। चीजें समझ में आ रही हैं। इसको समझिएगा, ये सबसे बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि इसका एक स्ट्रोक, जैसे पहले इंजन क्या करता है, एक अपर जाता है, डाउन जाता है, फिर अप ऐसे करता है, ठीक। तो इसका जो एक स्ट्रोक होता है वह कितना होता है, एक स्ट्रोक 180 का होता है। जो इसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक मिला के कितना हो जाता है टोटल, 360 का। इसका एक स्ट्रोक आप याद रखिएगा, एक स्ट्रोक कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक। ये चीजें क्लियर। अब देखिए हम किसकी बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें क्या होता है, पहले जैसे यहां से ओपन होगा, यहां से एयर आएगा, क्या आएगा, एयर, ठीक। एयर आता है, फिर उसके बाद यह थोड़ी नीचे जाएगा, जो हमारा क्रैंक सॉफ्ट होगा, इसमें पिस्टन कनेक्टेड होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा पतला होता है, नीचे वाला मोटा होता है, इस तरह से, ठीक। इसमें इस तरह से होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपका सिलेंडर, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर लगा होता है, ठीक। यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है, इसमें 2 तरह ऐसे रिंग होते हैं, एक ऑयल रिंग होता है और 2 कंप्रेशन रिंग इसमें लगा होता है, ठीक। इस तरह से ऐसे होता है कुछ, एक थोड़ा ऊपर होता है और एक ऑयल रिंग होता है और 2 कंप्रेशन रिंग होते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, पहले एयर आया, फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें फ्यूल आता है, ठीक है। फ्यूल आएगा, ठीक। पहले एयर आएगा, एयर के बाद फ्यूल आएगा, फिर क्या होगा, वहां पे कंप्रेसर बनेगा, एयर और फ्यूल क्या करेंगे वहां पे, इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद वहां पे क्या बनता है, कंप्रेसर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कंप्रेसर बनता है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लिए हैं जो इसका स्ट्रोक है। चलिए देखते हैं, पहला क्या होता है यहाँ पे, एयर, ठीक। क्या होता है, एयर। एयर के बाद क्या होता है, फ्यूल। फिर क्या होगा, कंप्रेसर बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस, कंप्रेस। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब कंप्रेस बन जाएगा, आप उनके फ्यूल और एयर को इंजेक्ट करने के बाद फिर कंप्रेस बनेगा, फिर वहां से क्या होगा, पावर जनरेट होगा, ठीक। क्या हो जाएगा वहां से, पावर जनरेट। ये चीजें याद रखिएगा, इनका सीक्वेंस, पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट हो जाएगा जब, तो फिर यह ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये इसका आउटलेट वाल्व खुलेगा, फिर यह एग्जॉस्ट करेगा, ठीक। फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर यहाँ से एग्जॉस्ट करेगा, ठीक। 4 चीजें जो है, 5 चीजें आपकी
पहले यहाँ से एयर आएगा, फिर इधर से आपका फ्यूल आएगा, ठीक। दोनों यहाँ पिस्टन के ऊपर जो होंगे यहाँ पे इनलेट आप क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद जलेंगे, यहाँ नीचे की तरफ आएगा, फिर विद इन सेकेंड, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उतने में यहाँ से फिर यह कंप्रेस पावर बन के जो पावर होगा उसके बाद यह क्या करेगा, बाहर की तरफ एग्जॉस्ट करेगा। चीजें क्लियर। अब देखिए एग्जॉस्ट में क्या होगा, जो हमारा पावर क्या होगा, ऊपर की तरफ जो पिस्टन होगा वो एग्जॉस्ट में क्या, इसके एक सीक्वेंस और होता है, नीचे से देखते हैं क्या होता है, नीचे की तरफ से एग्जॉस्ट होगा, ठीक, एग्जॉस्ट, ठीक है, फिर क्या होता है, पावर, ठीक, क्या होता है, पावर, पावर के बाद फिर क्या होता है, इनटेक बोलते हैं, ठीक, सॉरी, एग्जॉस्ट, कंप्रेस, ठीक, फिर इनटेक बोलते हैं इसको या पावर बोलते हैं, ठीक, इनटेक और पावर। ये चीजें याद रखिए, इसको हम सीक्वेंस बता रहे हैं पिस्टन कब कैसे काम करेगा, ये चीजें याद, पहले एयर, फ्यूल, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, क्लियर। पहले एयर यहां से अंदर आएगा, फ्यूल यहां से अंदर आएगा, ठीक, फिर उसके बाद ये दोनों इंजेक्ट करेंगे, जब वहां पे कंप्रेस बनेगा, इसमें रिंग लगे होते हैं, कंप्रेसर रिंग, जो कि वो कंप्रेस को रोक के रखता है, फिर वही कंप्रेस जब इसके पावर बनेगी, पावर जनरेट होगा, जिससे इंजन चलेगी पूरी, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट होगा, आउटलेट कैन खुलेगा, फिर वहां से वह बाहर की तरफ उसके निकल जाएंगे, ठीक। अब फिर क्या होता है, देखिए ये चीजें क्लियर, ठीक। अब आइए, अब और इसमें एक चीजें और देखते हैं, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन, ठीक है, ये चीजें मैंने बताया था आपसे। देखिए फिर क्या होगा यहाँ पे, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, ठीक है, फिर क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेसर, नोट करते जाइए अगर नोट करना है तो, कंप्रेस, फिर क्या, इनटेक, इनटेक आर पावर, ठीक, इनटेक आर पावर। तो इसमें देखिए जो पिस्टन होगा वह कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ, जब एग्जॉस्ट होगा तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा, जो कंप्रेस होगा तो पिस्टन कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ, जब कंप्रेस करना होगा, जब कंप्रेस हो जाएगा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तभी पावर जनरेट होगा, तो ऊपर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब इनटेक और पावर होगा, जब, ठीक है, जब इनटेक और पावर बनेगा आपस में, जब पावर जनरेट होगा तो पिस्टन किधर जाएगा, नीचे की तरफ पिस्टन मूव करेगा, ठीक। पिस्टन कहां पे, देखिए यहां से जब आएगा फ्यूल इधर से, तो कंप्रेस पहले हुआ, कंप्रेस हुआ तो कहां पे गया, फिर कंप्रेशन बन गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, ऊपर की तरफ गया, ठीक। अब ऊपर की तरफ जो कंप्रेसर गया, नीचे की तरफ उसको प्रेस किया, कंप्रेसर क्या करेगा, अब नीचे की तरफ करेगा, तो वहां से पावर जनरेट होगी, जिससे इंजन चलेगा, ठीक, इससे क्या होगा, इंजन चलेगा। ये चीजें याद रखिए, पावर में हमेशा कहां पे होगी, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक, जब कंप्रेस होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर क्या है इसमें, जब एग्जॉस्ट होगा तो पिस्टन कहां पे, ऊपर की तरफ मूव करेगा। इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्रैंक शाफ्ट होता है, यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इस तरह से यू आकार का होता है, ठीक, यू आकार का होता है। क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, जो रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन होता है, जो इस तरह से मोशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिव मोशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिव मोशन, इसको नोट कर लीजिए। अप डाउन जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिव मोशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन को इसमें सर्कुलर मोशन में चेंज करता है, किसमें चेंज करता है, सर्कुलर मोशन में, या नोट कर लीजिए, रेसिप्रोकेटिव मोशन कन्वर्ट टू सर्कुलर मोशन। क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन को कन्वर्ट करना, किसमें, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना, किसका, क्रैंक शाफ्ट का काम होता है, ये याद रखिएगा। ये क्या होता है, सर्कुलेटिव, ठीक, सर्कुलेटिव मोशन, ठीक, सर्कुलेटिव मोशन में इनको कन्वर्ट करता है कौन, क्रैंक शाफ्ट, ठीक। इंजन के बारे में कुछ समझ में आया, इंटरनल इंजन के बारे में, इंटरनल कंबस्शन इंजन समझ में आया। पहले क्या होगा, एयर, उसके बाद क्या आएगा, फ्यूल, एयर और फ्यूल आएगा तो उनका क्या होगा, आपस में जब जलेंगे तो वहां पे क्या, कंप्रेशन बढ़ेगा, कंप्रेसर के बाद पावर जनरेट होगा,
पावर के बाद फिर एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट के टाइम जो हमारा पिस्टन होगा ऊपर की टाइम होगा, ऊपर की तरफ। कंप्रेसर के टाइम पिस्टन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। और पावर जनरेट करते समय जब इंजन चलानी होगी तो कंप्रेसर कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। जैसे क्या है, सपोज दैट कि यह कंप्रेसर है, ठीक। ये क्या हुआ हमारा, नीचे का क्रैंक सॉफ्ट है, ठीक। क्रैंक सॉफ्ट से क्रैंक रॉड किसे कनेक्टिंग रॉड द्वारा पूरा पिस्टन कनेक्ट होता है। जब पावर जनरेट होगा तो वह नीचे की तरफ होगा, तो क्रैंक शाफ्ट उसको रेसिप्रोकेटिव मोशन को क्या करेगा, सर्कुलेटिव मोशन में चेंज करते हुए नीचे की तरफ आएगा पावर के स्टेज में। जब पावर वहां पे जनरेट होगा तो नीचे की तरफ आएगा, ये चीजें याद रखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन। जो हमारे आईसी इंजन है, ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, ठीक। इंटरनल कंबशन इंजन और क्या, आईसी इंजन। शॉर्टकट लिख दिया, समझ नहीं आया आपको, क्या देखिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, आईसी इंजन भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, आईसी इंजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा आपसे। उसी इंजन के बारे में बताया जाए, इंजन वर्क कैसे करता है। आईसी इंजन कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिव मोशन, ठीक है, ऑफ द पिस्टन। जो पिस्टन होता है, पिस्टन में जो रेसिप्रोकेटिव, पिस्टन अप डाउन करता है, ठीक। पिस्टन कैसे काम करता है, ऊपर नीचे, ठीक, इस तरह से नीचे और एक बार ऊपर, तो इस तरह से काम करता है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन होता है। तो जो ये आईसी इंजन कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिव मोशन को, किससे, पिस्टन के द्वारा, व किससे, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। मींस द कनेक्टिंग रॉड, यानी इसका मतलब जो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है उससे रेसिप्रोकेटिव मोशन को कन्वर्ट करता है किसमें, कनेक्टिंग और सर्कुलेटिव। और जो हमारा आईसी इंजन में होता है, हमारा सर्कुलेटिव मोशन होता है किसके द्वारा, क्रैंक सॉफ्ट के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है उसके द्वारा, इसमें रेसिप्रोकेटिव मोशन होता है, ठीक। कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन होता है। द कंबशन फेज, कंबशन के फेज में प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर, हेड वेयर द कंबशन टेक प्लेस, वहां पे जो हेड के ऊपर जो होता है, पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में, वहां पे क्या करता है यह, वहां पे यह कंबशन होता है। फिर आफ्टर फ्लाई व्हील जो होता है, देखिए इंजन में एक तरफ बाहर की तरफ फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील प्रोवाइड एट वन एंड ऑफ द क्रैंक शॉफ्ट, जो उसके एक फेज, एक राउंड के अंतिम में जो क्रैंक सॉफ्ट पे होता है, वो स्मूथनिंग द अनव्यू टोर्क्यू द प्रोड्यूस द इंजन, वह क्या करता है, इंजन में टोर्क्यू यानी पावर जनरेट करता है, ठीक। कौन, फ्लाईव्हील। अब देखिए क्या, पूरा एक आईसी इंजन है, इंजन ऑफ कंपोनेंट, इंजन के कंपोनेंट है, ये चीजें देखिएगा। इसके पहले अगर ये चीजें समझ में आई होगी तो भी बताइए, ठीक। क्योंकि क्या करता है, जो हमारा क्या है, वह आईसी इंजन वह रेसिप्रोकेटिव मोशन करता है। क्योंकि जो हमारा क्या होता है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड द्वारा क्रैंक शाफ्ट से जो पिस्टन जुड़ा होता है, अप डाउन करता है, उसमें रेसिप्रोकेटिव मोशन आता है। क्या आता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन आता है। तो रेसिप्रोकेटिव मोशन के द्वारा उसमें करता है, ठीक। फिर इसमें जो प्रोवाइड करता है सिलेंडर के ऊपर, इसमें कम्बशन होता है। और फ्लाई व्हील इसमें क्रैंक शाफ्ट के एंड में आसानी से इस पे पावर जनरेट करता है, ठीक। अब देखिए इंजन के पार्ट देखते हैं। इंजन के पार्ट बहुत अलग अलग टाइप के हैं। देखिए पहले हम कहां से बात करते हैं, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड और इसका क्रैंक शाफ्ट, इन्हीं से बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक। तो एक बार इसको आप देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं इसके बारे में, कौन कौन से पार्ट है, कैसे कैसे।
समझ में आई चीजें? चलिए देखते हैं इंजन कंपोनेंट। इंजन कंपोनेंट में देखिए पहला क्या है, जिसे हम बोलते थे सिलेंडर। ठीक, ये देखिए पिस्टन है, ये वाला पार्ट क्या है, पिस्टन। इसमें रिंग होते हैं, इसमें दो पिस्टन रिंग होता है, जिसमें कि दो क्या होता है हमारा, कंप्रेशन और एक ऑयल रिंग होता है। नीचे वाला ऑयल रिंग होता है, ऊपर से क्या होता है, कंप्रेशन रिंग होता है। ठीक, यहाँ से होता है। और फिर इसमें क्या होता है, देखिए ये पूरा कनेक्टिंग रॉड है जिससे पिस्टन है, और ये क्या है, पूरा करेंग सॉफ्ट है। ठीक, ये क्या है, करेंग सॉफ्ट है, जो कि क्रैंक सॉफ्ट से जो पिस्टन है वह किससे, कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है। ठीक, हमने बात किसकी कर रहा था, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट की पहले बात किया था। अब क्रैंक सॉफ्ट तो समझ गए होंगे, बट कैम सॉफ्ट क्या होता है ये चीजें आप नहीं समझ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं कैम सॉफ्ट क्या है। ठीक, कैम सॉफ्ट क्या है, देखिए जो क्रैंक सॉफ्ट पे होता है, क्रैंक सॉफ्ट पे छोटा गियर लगा होता है। क्या लगा होता है, छोटा सा एक गियर लगा होता है जिसपे, कैम सॉफ्ट पे, क्रैंक सॉफ्ट पे। और कैम सॉफ्ट पे एक बड़ा गियर लगा होता है। ठीक, इसका मतलब कि अगर 1:2 रेशियो होता है, कितना, 1:2 रेशियो का, 2 का रेशियो होता है, यानी कि 10 चक्कर लगाएगा तो इसमें 20 दाते होंगे, इसमें 10 होंगे तो इसमें 20 होंगे। कैसे, देखिए दो, तो कैसे होंगे, 10 20, तो इसमें 10 होंगे तो इसमें 20 दाते होंगे। तो जो क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट का जो रेशियो होता है वो कितने का होता है, 1:2 को होता है। किसका, या नोट कर लीजिए, क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट रेशियो कैम सॉफ्ट। ठीक, कैम सॉफ्ट 1:2, या फिर देखिए कैम सॉफ्ट रेशियो क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 2:1। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। नोट, चलिए ठीक है, समझ में आई। क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट का जो रेशियो होता है वो कितना, क्रैंक सॉफ्ट टू कैम सॉफ्ट 1:2, कैम सॉफ्ट टू क्रैंक सॉफ्ट 2:1, यह रेशियो होता है। ठीक, तो यानी कि अगर इसमें 10 दाते होंगे, 10 इस तरह से इसमें आपके होंगे, उसमें लगे होंगे, तो इसमें 20 दाते होंगे। ठीक, समझ में आए। अगर यह एक चक्कर लगाएगा जब तक, ठीक है, यह एक चक्कर लगाए तो इसका हाफ होगा। समझ में आया। अगर इसमें 20 होंगे तो यह 10 लगाएगा तो इसके 10 लगेंगे, फिर दूसरा यह 10 लगाएगा तो फिर इसके 10 कंप्लीट होंगे। ये समझ में आया गियर के बारे में। ठीक है, कैम सॉफ्ट क्रैंक सॉफ्ट समझ में आ गया। देखिए, तो अब देखिए क्या है, इसको सेट किया हुआ था एक, क्या पूरा कैम सॉफ्ट से ऊपर जो लगा होता है इनलेट और आउटलेट जो वाल्व खुलता है, इसी कैम सॉफ्ट और क्रैंक सॉफ्ट के माध्यम से खुलता है। ठीक, किससे खुलता है, क्रैंक सॉफ्ट, और यह अपना एक चक्कर लगाएगा, इसका हाफ होगा तब यह खुलेगा, इसका एक हाफ और कंप्लीट होगा तो यह दूसरा खुलेगा। समझ में आया। इस तरह से इनकी सेटिंग होती है। समझ में आई, क्योंकि एक बार कैसे कैसे एक बार इनलेट खुलता है, कैसे एक बार आउटलेट खुलता है। समझ में आया, एस आर नो। देखिए कंफर्मेशन नहीं देंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे, आप एक इसको समझे, इसको समझना आपको लिए बहुत जरूरी है। कैम सॉफ्ट और क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट पे बड़ी गियर लगी होती है, कैम सॉफ्ट पे छोटी गियर है। इतना इसका मेन पार्ट है जो इंजन के आप समझ सकते हैं, आपको समझना ही बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए इसके बारे में। ठीक, यह देखिए बाहर क्या होती है, फ्लाई व्हील होती है,
फ्लाईव्हील क्या होता है, जैसे कि जब पावर जनरेट होने के बाद जब पावर खत्म होता है तो उसके उस टाइम पे या टोर्क्यू जो होता है फ्लाईव्हील अपना रीड करता है, ठीक। उस समय जो मोशन करता है पावर खत्म होने के बाद इंजन को, वह कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है। इधर स्टार्टर लगे होते हैं, इधर डायनेमो होता है जो इसको चार्ज करता है, ठीक है। वाटर पंप है जो मशीन को हेड को पूरे क्या करता है, देखिए इधर हेड है तो मशीन के हेड को पूरा क्या करता है, कूलिंग करता है, ठंडा करने का काम करता है। इधर ऊपर सिलेंडर होता है, इसमें कॉयल होते हैं, स्पार्क प्लग है इधर, इधर वाटर जैकेट है जो कि इसके हेड को ठंडा कूलिंग करता है, एग्जॉस्ट है और एक इनलेट है। समझ में आया। इनलेट कब खुलता है, जैसे यहाँ ऊपर गया तो ये ऊपर देखिए यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट छोटा सा लगा है, ये जब खड़ा हुआ तो ये खुल गया। अब इसका इस देखिए ये ऊपर की तरफ है, देखिए इसका मुंह क्या है, ऊपर की तरफ क्रैंकशाफ्ट का है, तो यह इनलेट क्या हुआ, खुल गया, ठीक। अब इनलेट खुल गया, अब इसका मुंह ऐसे है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इस तरह से है। यह जब खड़ा होगा ऊपर की तरफ एक राउंड इधर से लगा जाएगा, तब तक इनलेट क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके फेज में क्या होगा, आउटलेट इन्वॉल्व, ये जो हमारा आउटलेट वाल्व होगा वो खुल जाएगा। समझ में आया। तो इसके जब आधे चक्कर लगेंगे, ठीक है, इसका एक चक्कर होगा तो क्रैंकशाफ्ट का आधा होगा। जो क्रैंकशाफ्ट का आधा होगा, जो क्रैंकशाफ्ट का आधा होगा, तो क्रैंकशाफ्ट जो आधा होगा तो ये एक पार्ट खुलेगा। जब इसका एक चक्कर और पूरा होगा, 360 पूरा कंप्लीट होगा, तो दूसरा खुलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक चक्कर, अब एक चक्कर डाउन करने पर इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 360। यह 3-4 बार इस तरह से करेगा, ठीक है। तो टोटल यह एक बार एक खुलेगा, एक बार यह खुलेगा। चीजें समझ में आई, इसके बारे में समझ में आया कि नहीं। यह देखिए ऑयल पंप है, ऑयल पंप है, लुब्रिकेंट ऑयल है, लुब्रिकेंट ऑयल पंप है जो कि ऑयल को, लुब्रिकेंट ऑयल को ऊपर की तरफ चढ़ाता है पिस्टन के अगल बगल, या इसके ऊपर हेड में नहीं जाने देता, क्योंकि इसके ऊपर एक रिंग लगी होती है, ठीक। कौन सी, लुब्रिकेंट ऑयल रिंग लगी होती है जो कि इसको ऊपर की तरफ नहीं चढ़ने देता। जब आप देखो कि किसी फेज में की मशीन क्या करती है, बहुत सारे धुआं के साथ चलती है, बहुत धुआं देती है, तो उस फेज में क्या होता है, या लुब्रिकेंट ऑयल जो यहाँ से होता है वह रिंग इसकी घिस गई होती है, इसके थ्रू यहाँ पे जहाँ पे फ्यूल और इसके एयर इंजेक्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, लुब्रिकेंट ऑयल पहुंच चुका होता है। उस स्टेज में इंजन डीजल बहुत ज्यादा यानी फ्यूल बहुत ज्यादा लेती है, तो उसमें अपने फ्यूल को वह इंजेक्ट अच्छे से नहीं कर पाती, तो धुआं के साथ उसके एग्जॉस्ट जो होते हैं वहां से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। चीजें क्लियर, चलिए ये चीजें समझ में आई आपको। अब क्या देखिए सिलेंडर, अब इसके आगे जो सिलेंडर आगे और भी अदर पार्ट है, इसको हम कल देख लेते हैं। अगर हमारे देखते हैं 10 मिनट टाइम है तो इसको देखेंगे, 10 मिनट में तो कवर होने वाला नहीं है, ठीक। तो हम जो सिलेंडर है यहाँ से हम कल देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना आपको समझ में आया जो होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो इससे, ठीक है, तो आप एक बार इससे डिस्कस करिए, 5 मिनट आपको टाइम देते हैं, फिर हम क्लास को यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, ठीक। अगर कोई इसमें डाउट हो, कोई पार्ट से जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप उसको हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक। समझ में आज समझा दिया मैंने। यह क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का क्या होता है, रेसिप्रोकेटिव मोशन को इसमें सर्कुलेटिव मोशन में चेंज करना, कन्वर्ट करना। एक कैमशाफ्ट होता है, कैमशाफ्ट का क्या होता है, आउटलेट और इनलेट को ओपन और क्लोज करना, ठीक। अब कैसे करता है, इनका रेशियो क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट टू कैमशाफ्ट 1:2, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट टू क्रैंकशाफ्ट, ठीक। और फिर जो होता है कैमशाफ्ट टू क्रैंकशाफ्ट जो होता है वह 2:1। तो इन चीजों को याद रखिए। अगर हमारा कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट 2 राउंड हमारे चलेगा तो यह 1 राउंड चलेगा, ठीक। यह 4 राउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 दांतें होंगे इस हिसाब से, तो इसमें क्या होंगे, 20 होंगे, ठीक। अगर मैंने सपोज किया कि इसमें 10 है तो इसमें 20, तो इसका 10 कवर होने पर इसके 10 ही कवर होंगे, बाकी तो अभी 10 शेष बचे हैं, तो वे भी 10 क्या होंगे, इसी के बाद उसमें कन्वर्ट होंगे यानी चेंज होंगे। ओके, चलिए ठीक है, चीजें समझ में आई आपको, बहुत अच्छी, कोई डाउट नहीं है, गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आज की सेशन को एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इंजन के एक एक पार्ट को करके, कल हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक। इंजन का जो एक एक पार्ट हमने आज ऐसे बताया, सिलेंडर क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, कैमशाफ्ट क्या है, फ्लाईव्हील क्या है, स्टार्टर क्या है, डायनेमो क्या है, ठीक है, वाटर पंप, ऑयल पंप, ठीक है, सिलेंडर, पिस्टन, रिंग, ये सब क्या है, इन सब चीजों को हम बताएंगे, इससे पहले कि आप एक बार खुद पढ़ के आइएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।